आज सबसे चिंता की विषय ये है कि जो मैक्सिमम मुकदमे होते हैं और मैक्सिमम जो एफआईआर होती है, अगर देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी कंडीशन है जिसमें गलत तरीके से लोग फंस जाते हैं, गलत तरीके से लोगों को फंसा दिया जाता है या गलत तरीके से लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके थाने में या पुलिस स्टेशन में या कोर्ट में डाला जाता है। जबकि ये बात कोर्ट को नहीं पता है कि जो एफआईआर हो रही है वो किस आधार पर हो रही है। लोग बोलते हैं कि कानून अंधा है। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जब किसी व्यक्ति को न्याय नहीं मिलेगा, यानी कि जो व्यक्ति गलत में फंसा हुआ है या जो व्यक्ति गलत तरीके से फंसाया गया है और उसको जब न्याय नहीं मिलता है तो इसी आधार पर कहा जाता है कि कानून अंधा है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जो हमारी न्यायालय है वो ये नहीं समझ पाती है कि वाकई में जो फंसाया गया व्यक्ति सही है या गलत है, क्योंकि जब तक उसका प्रॉपर एविडेंस नहीं मिलेगा, जब तक उसका प्रॉपर प्रूफ नहीं मिलेगा तो न्यायालय कैसे साबित करेगी कौन सही कौन गलत है। जबकि अक्सर तरीके से देखा जाए तो अगर पुलिस थाने पर जब मैटर जाता है तो वहाँ पे भी अगर जांच पड़ताल अच्छे से किया जाए तो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा केसें, ज़्यादा से ज़्यादा मैटर जो गलत तरीके से लोगों को फंसाई जाती है वहीं पे क्लियर हो जाएंगी कि कौन गलत और कौन सही है। तो इस तरीके से जो समस्याएं होंगी वो ख़त्म होती जाएंगी। लेकिन समस्याएं ख़त्म इसलिए नहीं हो रही हैं क्योंकि जो थाने पे जो मैटर जाता है तो किसी भी तरीके से कोई एप्लीकेशन लिख दिया, किसी भी तरीके से कोई किसी के ऊपर एफआईआर के लिए एप्लीकेशन डाल दिया, किसी ने किसी चीज़ की घटना की सूचना दे दी, तो इस तरीके से मैक्सिमम एफआईआर लिख करके न्यायालय को भेज दिया जाता है। जबकि पुलिस थाने को एफआईआर लिखने के पहले कई बार उस पर जांच करना चाहिए, कई बार उसकी जांच पड़ताल करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति वाकई में अपराधी है या कोई व्यक्ति वाकई में उस घटना में लिप्त है या कोई व्यक्ति उस घटना से संबंधित है तो एफआईआर दर्ज करना बिल्कुल उचित है। लेकिन अगर नहीं है तो उस पर एफआईआर दर्ज करना या उस पर मुकदमा करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये किसी के अधिकार का हनन होता है, किसी के अधिकार को छीना जाता है। जबकि हर व्यक्ति को अधिकार मिला है कि अपनी वो सफाई दे, यानी कि वो अपना एविडेंस दे। कई ऐसे मामले देखते होंगे जो कोर्ट में जाके बहुत सारे लोग रोते हैं बेचारे और साफ साफ कहते हैं कि मैं इसमें नहीं था। अभी कई ऐसे एविडेंस भी उस पर देते हैं कि मैं नहीं था, उसके बावजूद भी एफआईआर दर्ज होता है। तो जो व्यक्ति एफआईआर दर्ज कराने जाता है उसके दिमाग में एक इंटेंशन बस गया है कि मैं एप्लीकेशन दे दूँगा चाहे जैसा भी, थाने पहले एफआईआर दर्ज कर लेगी, उसको वो जेल चले जाएंगे, उसके बाद वो जांच पड़ताल होगी। जब तक जांच पड़ताल होगी तब तक वो जेल में अपना सड़ेंगे, अपना वेल कराएंगे। तो जो इंसान के दिमाग में चीज़ें बसी हुई है, जो लोगों के दिमाग में चीज़ें बसी हैं, इसको निकालने का काम हमारे पुलिस अधिकारी करें। हमारे पुलिस अधिकारी को करना चाहिए, हमारे थाने की पुलिस को करना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए एप्लीकेशन दे तो उस एप्लीकेशन का बखूबी जांच होना चाहिए, ताकि किसी भी गलत व्यक्ति के खिलाफ ना कोई मुकदमा दर्ज हो, ना कोई एफआईआर दर्ज हो और ना उसके अधिकार का हनन हो। क्योंकि जब वो न्यायालय में जाता है तो न्यायालय में जाने के बाद उसको कितने दिन लग जाएंगे, न्यायालय का चक्कर काटते हुए कितने दिन लग जाएंगे उसको न्याय पाने में, तब तक वो पीड़ित बेचारा जो होता है वो दर दर की भटकता है और अपनी सफाई देने में ही उसके कितने दिन गुजर जाते हैं, कितने उसके नुकसान हो जाते हैं, कभी कोई नहीं सोचता। इसलिए जब भी कोई एप्लीकेशन किसी थाने पे पड़े तो मेरा मानना है कि उस एप्लीकेशन को जहाँ तक हो सके एक बार नहीं कई बार उसकी जांच करनी चाहिए, उसके जो गवाह है उसके कई बार बयान होने चाहिए कि वाकई में सच्चाई क्या है, और सच्चाई होने के बाद ही किसी के ऊपर इस तरह से एलिगेशन लगाया जा सकता है। अगर वाकई में है तो, नहीं है तो बिल्कुल नहीं ऐसा करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति को तकलीफ़ होती है जब किसी पे गलत आरोप लगता है और किसी पे गलत आरोप लगाया जाता है। गलत आरोप लगाने वाले को कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन जिस पे गलत आरोप लगता है उसे तकलीफ़ होती है और वही व्यक्ति बाद में चल के अपराधी बन जाता है। इसलिए हमें अपराध को कम करना है तो हमें न्याय की तरफ चलना है। हमें गलत लोगों को गलत लोगों को जो एफआईआर दर्ज करने के गलत तरीके से थाने में जाते हैं उन्हें रोकना है, और जो वाकई में सही है उनको ऊपर दर्ज करना है, और जो वाकई में मतलब कोई ऐसा अपराध नहीं किए हैं उनको ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं किया जाना चाहिए। ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार था, पर आपका विचार क्या है, आप पब्लिक का विचार क्या है, आप लोगों का विचार क्या है, वो अपने विचार को अपने कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं या अपनी राय मुझे आप ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।